बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नहतिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व ख़त्लतिहिम अजमईन मिन लान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिके मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने परवरदिगार आलम की तौहीद के ताल्लुक़ से बयान फरमाया, और ये जो जवाब मौलाए कायनात ने खुतबे की सूरत में दिया, इसके ताल्लुक़ से जो सवाल मौला की बारगाह में आया है, तो तारीख़ में आपको इससे मुश्किल कोई सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि सवालात की अलग अलग किस्में होती हैं। कोई सवाल ऐसे हैं जो बहुत आसान होते हैं, कुछ सवाल वो हैं जो मुश्किल होते हैं। तौहीद क्योंकि मज़मून ही लतीफ़ है, इसीलिए उसके ताल्लुक़ से सवाल भी नाजुक होते हैं। तो अगर सवालात की फहरिस्त को देखा जाए तो ये सवाल है ऐसा कि इतना मुश्किल तरीन सवाल कभी किसी से पूछा नहीं गया था। अब उस सवाल पूछने वाले की ये किस्मत थी, ये उसकी तकदीर थी कि इतना ज़्यादा मुश्किल तरीन सवाल लेकर वो बारगाह मुश्किल कुशा गया, और इतना मुश्किल सवाल जब मुश्किल कुशा की बारगाह में रखा गया और जब मौला ने इसका जवाब दिया, तो इस सवाल की तमाम मुश्किलें ऐसे ख़त्म हो गई कि मानो जैसे इससे ज़्यादा आसान कोई सवाल कभी था नहीं। और अपने जवाब के जरिए से इस मजमून को अली ने यूं तय किया कि उसे समझ में ही नहीं आया कि एक बंदा होते हुए, अपने मकाम पर खड़े रहते हुए सफर तौहीद पर निकल गया। तवज्जुहात रहे, बस वही जवाब है आपकी खिदमत में, किताब खुदा की आयत है। उसने पूछा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवाब जो मौला ने खुतबे में दिया, उसका सवाल पहले आपकी खिदमत में। उसने पूछा, पूछने वाले का नाम है ज़ालिब, यमन का रहने वाला, तारीख में मशहूर हुआ ज़ालिब यमानी। उसने पूछा, सवाल था हल रअयता रब्बका या अमीरल मुमिनीन, ऐ मोमिनीन के अमीर, ये बताइए क्या आपने अपने रब को देखा है या नहीं। भाई तवज्जो,
हल रअयत रब्बक या अमीर अल मोमिनीन, है ना सवाल? क्या आपने अपने रब को देखा है या नहीं? भाई अजीब सवाल है। क्या तुमने अपने रब को देखा है? जबकि बार 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 तौहीद का मजमून इस बात को दोहरा रहा है, वो नजर नहीं आएगा, वो दिखाई नहीं देगा। यानी ये सिर्फ 1400 साल पहले की बात नहीं थी, बल्कि ये तो आदम के जमाने से सवाल चल रहा था। जैसे ही इंसान के सामने ये मजमून आया कि तुम उसकी इबादत करो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, आसमान और ज़मीन का खालिक है, तो पहली मर्तबा सुनते ही सबके जहन में सवाल उठता है, काश ऐसा कोई मौका हो कि हम उसे देख ले। है ना तवज्जो? चल रहा है, ये सवाल चल रहा है जहन में। इंसान के दिल की अंदर की ख्वाहिश है कि भाई उसे कब देख ले हम, वो हमें कब नजर आ जाए, कोई तो सूरत ऐसी बन जाए कि हम उसका दीदार कर ले। जमाना जैसे जैसे गुजर रहा था, ये ख्वाहिश और ज्यादा पुख्ती होती जा रही थी। इतनी हुई कि इस ख्वाहिश से अंबिया भी दूर नहीं रह सके। और एक दिन इब्राहिम ने उसकी बारगाह में सवाल किया, मेरे परवरदिगार, मैं देखना ये चाहता हूं। मैं सलामत रहे, अंबिया भी दूर नहीं रह सके। इब्राहिम ने पूछा, मेरे परवरदिगार, मैं देखना ये चाहता हूं कि आखिर मुर्दे जिंदा होते कैसा। मुझे ये बता दे कि आखिर जिंदा मुर्दे जो है वो जिंदा होते कैसे। परवरदिगार आलम ने पूछा, इब्राहिम, क्या तुम हमारी कुदरत पर यकीन नहीं रखते? इब्राहिम ने जवाब दिया, नहीं परवरदिगार, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ अपने क़ल्ब के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूं कि कोई मुर्दा जिंदा कैसे होता है। इत्मीनान क़ल्ब इब्राहिम का सवाल था। यानी ये फर्क तो बाकी रहेगा। इब्राहिम खुद कह रहे हैं, तो परवरदिगार, मेरे क़ल्ब को इत्मीनान हासिल हो जाए, इसीलिए तू मुझे दीदार करा दे। ये इब्राहिम है जो अपने क़ल्ब का इत्मीनान ढूंढ रहा है। और आज इतने हजार साल के बाद जिस हस्ती की वजह से इब्राहिम का नाम जिंदा है, उसके इत्मीनान का आलम यह है कि खुद वो खिताब करेगा, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना। वो खुद खिताब करेगा, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना। यानी लोगों ने क्या समझा? लोग ये समझ रहे थे कि हुसैन जख्मों से मुतमईन है। भाई जो जख्म सरापा लगे हुए हैं उसमें दर्द की कोई कैफियत नहीं, मुतमईन। यह है हुसैनियत। करबला के मैदान में हुसैन का इत्मीनान बउनवान तौहीद था। जब बाप ने अपने इत्मीनान का इजहार किया कि अगर मेरे सामने से हिजाबात हटा दिए जाएं तो मेरे यकीन में कोई फर्क नहीं आने वाला है, तो हुसैन ने उसकी तावील दिखाई कि मेरे इत्मीनान का ये आलम मेरे परवरदिगार तेरी तौहीद के मजमून से है। तवज्जो है ना? तो इब्राहिम ने कहा मुझे इत्मीनान चाहिए। तो कहा ठीक है, आप परिंदे जमा करिए कुछ और उनको काट दीजिए और पीस पीस कर उनका खीमा कर दीजिए, यानी अब मिला दीजिए। अब समझ में ना आए कि भाई कबूतर कहां था और तोता कहां था।
यूं आपस में एक दूसरे से मिला दें कि भाई कुछ समझ में नहीं आए। और जब वो सब आ जाए तो अलग अलग पहाड़ों पर जाकर अलग अलग पहाड़ों के ऊपर इन लोगों के वो खीमे को आप छोड़ दीजिए और दूर आ जाइए और आकर आवाज दीजिए, जिस परिंदे को बुलाना चाहे बुलाइए। तो आप ये देखेंगे कि जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी चीजों को जमा किया जाएगा, उसमें हयात पैदा होगी और वो आएगा। भाई तवज्जो है ना? यानी बात तो यूं चल रही थी। तो इब्राहिम ने कहा ठीक है। अब जब वो हुआ, वो उड़कर जिंदा होकर आए, इब्राहिम ने देखा हाँ वाकई ऐसे मुर्दे जिंदा होते हैं। और फिर तस्बीह और तहलील शुरू हुई। क्या तेरी खुदरत के कहने, भाई कहां से खीमा हो गए थे लेकिन उनको जिंदा कर दिया। सजदे में यकीन का आलम देखिए। अब क्या कैफियत आ गई। अब तस्बीह और तहलील में मसरूफ हुए। मौत को हयात में बदलते हुए देखना बहुत आसान था, लेकिन जब जमाना आगे बढ़ा तो मूसा के दिल में इससे बड़ा ख्याल आ गया था। मूसा के दिल में इससे बड़ा ख्याल आ गया था। और मूसा ने कहा मेरे परवरदिगार, मुझे मुर्दों को जिंदा होते हुए नहीं देखना है। क्या ऐसा हो सकता है कि तू मुझे अपना दीदार कराए? तो ना, यानी मैं क्या चाहता हूं कि तू मुझे अपना दीदार कराए। ये कुरान है ना? तवज्जो। अब मूसा ने ये ख्वाहिश की, क्योंकि उम्मत यही पूछ रही थी। जब मूसा ने कहा भाई ईमान लाओ, उम्मत ने पूछा किस पर? कहा कायनात तो कौनैन का मालिक है। कहा हमें उसे देखना है। अबे अजीब हो तुम, वो दिखाई नहीं देगा। नहीं, कहा देखना तो है। अब ये जिद चल रही है। मूसा ने कहा भाई ठीक है देखते। अब जाकर बात हुई, परवरदिगार आलम मैं तुझे देखना चाहता हूं, सब तुझे देखना चाहते है ना? तवज्जो। जवाब क्या दिया उसने? जवाब दिया ना लन तरानी। मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे। तवज्जो। यानी लन जो है, आप देख किबला से आप उसकी तस्दीक कर ले। लन जो इस्तेमाल होता है नहीं हरगिज नहीं के माना में, ये फ्यूचर टेंस के लिए ज्यादा होता है। हाँ, लम और लन, लम यलिद वलम यूलद, जबकि नहीं की शिद्दत से तो लन यलिद लन यूलद होना चाहिए था, कि हरगिज होना चाहिए था ना। लेकिन लम का मतलब है कि ना उसका बेटा था, ना है ना होगा, पास को कवर कर लिया गया। लन दरानी में तुम ना अब देख सकोगे ना आगे कभी किसी जमाने में मुझे देखा जा सकता है। हरगिज तुम मुझे नहीं देख सकते। ये बात परवरदिगार आलम ने ऐलान किया। अब उसके दीदार की बात, उसका दावा किसके जमानत पे सौंपा गया? कहा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते मूसा, लेकिन अगर मेरे जलवे के बाद ये पहाड़ अपने मकाम पर बाकी रहे, तुम्हारे सामने एक तजल्ली करूंगा, अगर उस तजल्ली के बाद ये पहाड़ अपने मकाम पर बाकी रहे तो तुम मुझे देख सकते हो। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी कभी नहीं नजर आने वाले परवरदिगार ने अपने दीदार का दारोमदार उस तजल्ली के हवाले कर दिया। अब अगर उस तजल्ली से वो पहाड़ रेजा रेजा न होता तो परवरदिगार को दिखना पड़ता। यानी उसे अपनी तजल्ली के जलवे पे इतना यकीन है कि उसने अपने दीदार को दांव पर लगा दिया। भैया ना बात। तो कुरान ने कहा फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, फिर उसके बाद जलवा हुआ, तजल्ली हुई, सब मर गए, मूसा को गश आ गया। ये कैफियत चली। कहा इसके बाद, कहा अब नहीं पूछेंगे, तू मुझे दिखा दे। लेकिन उम्मत तो चल रही थी, आदम से चल रहा है सीने में सवाल। अरे भाई आखिर है कौन वो?
हम उसे देखें कैसे? भाई सवाल की शिद्दत देखिए, यानी ये कहीं मिटता है क्या, कहीं दबता है सवाल? आज भी आप अगर किसी से कहेंगे तो क्या वो दिखाई देगा? ये चल रहा है भाई, क्या कहने है ना? जिसे आप दावत देंगे तो अहीद की, वो पूछेगा कौन है, कहाँ है, कहीं दिखता है? दीदार के ऊपर बहस चल रही। अब वही ख्वाहिश हजारों साल से चल रही थी, दिल में कहीं कोने में दबी हुई है। एक दिन आया जिस दिन ये सवाल रखने वाले तमाम खुलूब ने मिंबर कूफा पर एक वजूद को देखा। ऐसा चेहरा कूफे के मिंबर पर, ऐसा चेहरा जिस चेहरे को देखते ही तौहीद याद आ रही थी। ऐसा अंदाज जिस अंदाज को देखते ही मिजाज तौहीद याद आ रहा था। जब वजूद अली को मिंबर पर देखा तो हल्की सी करवट उस सवाल ने दिलों में ली और मिंबर पर देख ही रहे थे कि इतने में लिसाने परवरदिगार आलम ने कहा सलूनी। परवरदिगार दो आलम की जबान में कहा सलूनी, क्या? मुझसे सवाल करो। खबलान तफकीदून, मैं इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, तुम मुझसे सवाल करो। सलूनी ये जो लफ्ज है, अंदाज जो है कलाम का, ये है अनकंडीशनल। इसे कहते हैं गैर मशरूत, यानी जिसमें कोई शर्त नहीं है। पूछो बस, खत्म। क्या पूछे, कब पूछे, कितना पूछे, किस सब्जेक्ट से पूछे, कुछ नहीं। दिन में सवाल याद आए दिन में पूछो, रात में सवाल याद आए रात में पूछो। मर्दों को सवाल आए मर्द पूछे, औरतों को सवाल आए औरतें पूछे, मैथ्स का सवाल आए पूछे, फिजिक्स का सवाल आए पूछे, ज्योग्राफी का सवाल आए पूछे, जो चाहे वो पूछो। पूछने में कोई कंडीशन ही नहीं रखी। तवज्जो है ना? यानी जब कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हो रहा था तो कुरान ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जो जानने वाले अहले ज़िक्र है उनसे सवाल करो। फसअलू, कुरान ने फसअलू की दावत दी, अनकंडीशनल थी। बात क्लियर हो रही है ना? कुरान ने कहा भाई पूछो, का कब पूछे, का जब चाहे पूछो, का कितने पूछे, का जितने चाहे पूछो, का किस सब्जेक्ट में पूछे, जा जिस सब्जेक्ट में चाहे पूछो। कुरान का फसअलू तो आ चुका था। कुरान का फसलू तो आ चुका था कि भाई सवाल करो, जिस चीज के बारे में पूछना चाहते हो पूछो। अब लोग आए का अच्छा ये दावा है कुरान का, वो आए, उन्होंने आया, आकर उन्होंने कहा भाई क्या है, का ये साहब मौजूद है, का सवाल करे, इनसे सवाल पूछा, का पता नहीं हमें। कहा भाई इतना बड़ा दावा और छोटा सा सवाल, उसका कोई जवाब नहीं। यानी फसलू आ गया था, फसलू की इज्जत अभी बाकी थी। फसअलू तो मौजूद था लेकिन फसअलू की आबरू को अभी आना था। यानी ये मिंबर कूफा के ऊपर अली का दावा सलूनी नहीं है, ये अली का दावा सलूनी नहीं था, बल्कि ये कुरान ने जो फसअलू का दावा किया उसकी आबरू थी।
भाई कुरान मजीद ने तो कह दिया पूछो, लेकिन आखिर पूछे तो किससे पूछे? इतने सारे सवालात है, कोई रास्ता तो बताए। फसअलू आया था, सलूनी, फसअलू की तावील है। बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे बारगाह। एक और बुलंदतरीन सलवात बारगाह। यानी फसलू तो आ चुका था क़िबला, फसलू तो आ चुका था, लेकिन फसलू का की तावील नहीं हुई थी। जैसे ही सलूनी अली ने कहा, कुरान अपने आप पर फख्र करने लगा। कुरान अपने आप पर नाश करने लगा, अपने आप पर फख्र करने लगा। कुरान मुतमईन हो गया कि मेरी इज्जत बचाने वाला आ गया है। और जहां थे ना, आयात कुरानी की तिलावत से क़ल्ब अली में इत्मीनान पहुंचे, ऐसा नहीं है। वजूद अली से आयात कुरान मजीद मुतमईन हो जाती है। ये कुरान इतना इत्मीनान में इसीलिए है क्योंकि इसकी इज्जत व आबरू को अली ने बचाया है। तो ये चला। अब जैसे ही मिंबर कूफा से कई मकामात पर उन्होंने जैसे ही सुना सलूनी, हजारों साल से दिलों के कोने में छिपा हुआ ये सवाल उमड़ कर बाहर आया। भाई तवज्जो, यानी ये सवाल ही इतना लतीफ है कि इस सवाल के जबान पर आने के लिए किसी दावे सलूनी का होना जरूरी था, वरना ये सवाल कौन पूछे, किससे पूछे, है ना। बहरहाल सलूनी ने दिलों में छिपे हुए सवालों को निकाला और इसने आकर पूछा, हल रअयता रब्बक या अमीर अल मोमिनीन, क्या आपने अपने रब को देखा है या नहीं, अय अमीरुल मोमिनीन। कितना अजीब सवाल है ना। अगर यहां बात खत्म हो जाती तो अक्लों को तो चक्कर आ रहे होते कि भाई ये क्या बात हुई, ये क्या माजरा हुआ। लेकिन जवाब देने वाला वजूद जो अक्ल कुल है, उसने अक्लों को अपनी मंजिल मुंतहा तक पहुंचाया। का फिक्र ना करो भाई, कोई सवाल क्यों ना हो, हमारे सामने किसी सवाल की कोई अहमियत ही नहीं है। अब जवाब देखिए, हल रअयता रब्बक या अमीरुल मोमिनीन। मौला ने जवाब दिया, अफअबुदु मा ला अरा, क्या तू अली से ये तवक्को रखता है कि अली उसकी इबादत करे जिसे अली ने देखा ही ना हो। अफअबुदु मा ला अरा, तू अली से ये तवक्को रखता है कि अली उसकी इबादत करे जिससे अली ने देखा ही ना हो। अब देखिए कैसी मंजिल आ गई। मतलब मौला ने रूलिंग ये दी है कि जो उसकी इबादत करना चाहता है उसे चाहिए कि वो पहले उसे देखे,
भाई तवज्जो रहे, अफाबुदु मा ला अरा, मैं उसकी इबादत करूं जिसको मैंने देखा ना हो। यानी मौला ने रूल क्या दिया कि भाई इबादत देखे बगैर होती ही नहीं है। इबादत तो देखे बगैर होगी ही नहीं, देखा नहीं है तुमने तो इबादत कैसे करोगे। रूल अली ने दिया, इबादत के लिए दीदार शर्त है। अब दुनिया भर में सब इबादत कर रहे हैं, आप पूछिए सबसे, भाई आप इबादतें तो कर रहे हैं, क्या देखा है उसको? तो कहेंगे हमने नहीं देखा। तो जब नहीं देखा है तो इबादत नहीं होगी। तो मौला ने रूल दिया, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसे मैंने। अब जब उसने सुना कि अच्छा ये बात है, तो अब जब यानी जान में अब जान आई कि हाँ अली ने ये क्या कहा है, मैं इबादत नहीं करता, तो उसने पूछा या अली फकैफ तरा, ये बता या अली कि जब तूने उसे देखा है तो तूने उसे कैसे देखा, तूने उसे कैसा पाया, ये बता कि उसका दीदार हुआ कैसे। बहुत तवज्जो रहे, मजमून शुरू हो रहा है। अली ने जवाब दिया अल्लाह तराहुल उयून बिमुशाहिदतिल अयान वलाकिन तुदरिकुहुल खुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान। मौला ने जवाब दिया तू ये समझता है कि आंखें अपनी क़ुव्वत बसारत से उसे देख सकती है? मौला ने जवाब दिया आंखें अपने मुशाहिदे की सलाहियत से उसका दीदार नहीं कर सकती। जो तेरी आंखें मौजूद है, इन आंखों से वो तुझे दिखाई नहीं देगा, इन आंखों में उसको देखने की सलाहियत है ही नहीं। मुशाहिदे में आए, आंखों से दीदार में आ जाए, उसका वजूद ऐसा नहीं। तू ये समझता है कि आंखें अपनी क़ुव्वत बसारत से उसे देख, वलाकिन तुदरिकुहुल क़ुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान, लेकिन वो दिल कि जिन दिलों में ईमान के हक़ाइक़ उतर जाते हैं, वो दिल उसके वजूद को महसूस करते हैं कि वो है। भाई तवज्जो रहे, यानी मौला ने जवाब दिया वो आंखों से नजर नहीं आता, उसे दिल से देखा जाता है। नवाज उसके आंखों से नजर नहीं आता, उसे दिल से देखा जाता है ना तवज्जो। बस तो ये क्या है, यानी ये अक्ल की किस्म है। जैसे हमने कहा क़ल्ब यानी सीने में, अक्ल यानी सर में, ऐसा नहीं है। ये सब अक्ल के नाम है, अलग 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 अलग। क़ल्ब अक्ल का एक लेवल है, फुआद एक लेवल है, अक्ल एक लेवल है, लुब एक लेवल है। ये सब अलग अलग लेवल्स है वही एक सलाहियत। यानी ऐसी है मानो जितना आपने उसे अनलॉक किया, उतना वो आपके साथ है। तवज्जो है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सतह बिल्कुल जानवरों जितनी, जैसे जानवर जीते हैं, आए गए, घर गए, घोंसला बनाया, उड़ते हुए वहां गए, वहां से पलट कर आए, अपनी रिस्क तलाश कर ली, खाना खा लिया, खाए पिए सो गए। आप अगर कुछ इंसानों को देखेंगे तो उनकी जिंदगी जानवरों से कुछ अलग नहीं होगी। उनकी लेवल भी, उनकी जिंदगी का लेवल भी उतना ही है जितना एक जानवर का है ना तवज्जो। लेकिन जब उसमें तरक्की हो तो मंजिल तय होती है, जिसमें क़ल्ब क्या है, क़ल्ब यानी अक्ल की वो सलाहियत जो बंदे को अपने रब की तरफ पलटाए। भाई तवज्जो रहे, हमें आना तो आपके पास आयत पर ही है, लेकिन उस आयत के अक्ल का जो लेवल जिस आयत में जिक्र हुआ उसके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। क़ल्ब किसे कहते हैं? वो सलाहियत जो बंदे को अपने रब की तरफ पलटाए, जो उसे एहसास दिलाए तू कहां जा रहा है। तू अपने रब को छोड़कर कहीं चला गया, कहा अब क्या करे, कहा अब उठ जा, देर नहीं हुई, पलट जा। भाई बहुत तवज्जो रहे, मौला ने क्या फरमाया कि भाई पलट जा, तो उसने कहा कैसे पलटे,
60 साल की जिंदगी में 55 साल वहां से उधर जा रहे थे। 55 इयर्स निकल गए वहां जाते जाते नाफरमानी के रास्ते पर। कहा पलट कर 55 साल या 110 साल की जिंदगी कहां से लाए? है ना तवज्जो? तो क्या कहा इतनी उस बात की तू फिक्र ना कर, यहां तू इरादा तो कर पलटने का। तू पलट कर देखेगा वो तेरे सामने मौजूद होगा। तुझे 55 साल का सफर तय करने की जरूरत नहीं है। मसाफत इतनी तवील खुदा से दूर जाते वक्त होती है, उसके करीब आते वक्त नहीं। उसके करीब आने के लिए तो बस इतना ही काफी है कि तू नीयत करे कुर्बतन इलल्लाह। आ गया करीब, तवज्जो है ना? ये कौन है? कहा कौन लेकर आया तुझे? कहा कल्ब। तो हमें पता चला वो कैटेगरी अलग है जो गुमराह लोगों को पलटा कर लाए, वो कल्ब है। लेकिन लुब कौन थे जिसकी तारीफ कुरान ने की, उलिल अलबाब की? लुब वो नहीं है जो गुमराह थे उन्हें पलटा कर लाना हो। बहुत तवज्जो रहे, लुब वो है जो तलाश में ही उसकी निकले हैं। दूर जाकर गुमराह होकर भटक कर वापस नहीं आए, निकले ही उसकी तलाश में। आयत ने क्या दिया, मौला ने क्या फरमाया? मारूफुम बिद्दलाला अल्हम्दुलिल्लाह हिद्दाल। भाई वो आएगा नहीं सामने, तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तुम्हारे मुलाकात नहीं करेगा। तुम समझ रहे हो मुसाफिहा करे, ऐसे नहीं। का फिर कैसे पहचाने? का दलील देता है, वजूद की अपने दलील देता है। दलील से पहचानो, रूबरू नहीं आएगा। दलील अगर मिल जाए तो समझ लो तुम्हें दावा मिल गया। अगर तुम्हें दलील मिल जाए तो तुम समझ लो उस तक पहुंच गए हो। भाई है ना तवज्जो? जैसे जैसे काबे को ले लीजिए, लोग किसे सजदा करते हैं? नमाजी किसे सजदा करते हैं? अल्लाह को करते हैं। काबे में है वो। अब भाई जो लामकान है उसकी तरफ डायरेक्शन नहीं होता, सिमत नहीं होती ना। उसने काबे को बनाया क़िबला। तुम काबे को सजदा करोगे तो मेरा सजदा होगा। बात वाज़ेह हो रही या शिरक हो रहा है? सजदा तुम करोगे काबे को, लिखा किसके लिए जाएगा? का सजदा अल्लाह को किया। फरिश्तों से कहा तुम सजदा करोगे आदम को। तुम लोग सजदा करोगे आदम को, लिखा जाएगा तुमने अल्लाह को सजदा किया। कहा क्यों? क्योंकि जिसे डायरेक्शन बनाया गया है वही तुम्हें अल्लाह की तरफ लेकर आएगा, वही तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएगा। वैसे ही जिसने दलील को हासिल कर लिया उसे तौहीद मिल गई, और जिससे दलील छूट गई उससे तौहीद छूट गई। तवज्जो है ना? तो अब दलील कौन सी थी? कल आपकी खिदमत में बात हो रही थी कि भाई दलील तौहीद अल्लाह ने 14 दलाइल इंसानों के बीच में भेजे हैं जो उसके वजूद की दलील है। अब जिसे अली मिल जाए उसे अल्लाह मिल गया, जिससे अली छूट जाए उससे अल्लाह छूट गया। तो अब हमें अगर तलाश में निकलना हो तो आप ही बताइए हमें ढूंढना किसे चाहिए? भाई बात तवज्जो में, बात वाज़ेह हो रही है। यानी जो मिलने वाला ही नहीं है। अब मैं अगर जिद पे आ जाऊं कि नहीं मैं तो तुझे ही सजदा करूंगा, है ना? जो ये जिद करे कि सिर्फ तुझे ही सजदा करूंगा, उसे इब्लीस कहकर निकाल दिया जाएगा।
क्योंकि इब्लीस यही जिद कर रहा था, आदम को नहीं करूंगा मैं तुझे कर लूंगा। उसने कहा भाई मुझे तो करेगा कहां, करेगा कैसे? जो आए मकान में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहीं तो तू उसको करेगा, जो है ला मकान तू उसे सजदा कहां करेगा? तू आदम को कर दे, आदम को सजदा, मुझे सजदा होगा। तो फरिश्तों ने जिद नहीं की नहीं तुझे करेंगे, तवज्जो है ना, उन्होंने कहा नहीं आदम को करना है सजदा। यानी कौन सी ताकत उन्हें ये रियलाइज करा रही थी कि तुम्हें इधर करना है तवज्जो? उलिल अलबाब, अल्लाह ने उन्हीं लोगों को कहा। खल्ब कौन है? जो पलट कर आए। उलिल अलबाब कौन है? जो तलाश में निकले। लेकिन जब तलाश में निकलता है तो किसे ढूंढता है? वो अल्लाह की तलाश में नहीं निकलते, वो दलील की तलाश में निकलते हैं। बहुत तवज्जो रहे, इसीलिए आयत ने कहा इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। उलिल अलबाब के लिए हमारी आयतें मौजूद है, जिन आयतों से वो हम तक पहुंच जाते हैं। नहीं तवज्जो रहे, देखिए ये मंजिल इखलास भी है, ये बात हो सकती थी अशरबईन में लेकिन छूट गई। अब आप बताइए आखिर कहीं 10 दिन 15 दिन में, कहीं इंसान की 50-60 साल की ज़िंदगी में, कहीं फरिश्तों की हज़ारों करोड़ों साल की सवाने हयात में, कहीं फ़ज़ाइल अली समेटे जा सकते हैं? कहाँ हयात कायनात और कहाँ फजीलत अली? वो फजाइल अली है ही नहीं जो जमाने में आ जाए, चाहे वो कितने करोड़ों बरस का सफर क्यों ना, है ना तवज्जो? तो ये इखलास वाली मंजिल थी, यानी वो कट कर दे भाई, छाट दे भाई, हम नहीं। तब उलिल अलबाब की तारीफ कुरान ने की, उलिल अलबाब आयत को ढूंढते हैं मेरी, आयातिल लिउलिल अलबाब। उनके लिए क्या छिपा के रखी है हमने? आयतें रखी है। खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, हमारी आयतें हैं, लेकिन सिर्फ साहिबान अक्ल के लिए। जो मंजिल लुब पर फायज है, सिर्फ उन्हीं के लिए हमारी निशानियां हैं। तो हमें पता चला कि अक्लमंद वही है जो उसको तलाश करते हुए ना निकले जो मिलेगा ही नहीं। अक्लमंद तो वो है जो उसे तलाश करते हुए निकले जो मिल जाए। लिहाजा उलिल अलबाब का मिजाज ही यही है कि वो तलाशी अली में फिरते रहते हैं। जब अली तक पहुंच जाए तो तलाश तौहीद खत्म हो जाती है। अली के मिलने के बाद अब फिर उसे ढूंढा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मिल गया बस वही है जो वो मिल रहा है ना तवज्जो? दिल में नीयत में दो लोग ना हो, ला शरीक होने की गवाही दे रहे हैं। एक ऐसा ही साहिल था, बातचीत हो रही थी मौला से। मौला ने पूछा तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है? उसने कहा हाँ है यार। मौला ने पूछा अच्छा ये बता तेरे दिल में मेरी मोहब्बत है? उसने कहा हाँ है यार। अली ने कहा दिल एक, मोहब्बतें दो। भाई तवज्जो रहे, उलिल अलबाब की बहस चल रही है। दिल एक है, मोहब्बतें दो। पूछा एक दिल में दो मोहब्बतें कैसे आएगी? हैरत में पड़ गया, कोई जवाब नहीं उसके पास। कहा भाई अब क्या करें? उसने पूछा भैया अली आप ही बताइए कि एक दिल में दो मोहब्बतें तो होनी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूं, किसकी मोहब्बत इख्तियार करूं? समझ में नहीं आ रहा मैं अल्लाह की मोहब्बत की बात करूं या तेरी मोहब्बत की बात करूं, है ना तवज्जो? तो अली ने कहा ठीक है तू फिक्र ना कर, उधर वो रास्ता बताया, वहां चला जा, तुझे सवाल का जवाब मिलेगा। कहा ठीक है। अब वो निकल गया उस रास्ते पर। अब जब जा रहा था सहरा और रेगिस्तान में कुछ सफर क्रॉस किया तो दूर से उसने देखा कि कोई एक हस्ती आ रही है, सर के ऊपर कोई टोकरी रखी हुई, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा।
जैसे जैसे करीब आया चेहरा नजर आने लगा, इसने देखा ये तो मीसम आ रहा है। भाई तवज्जो रहे, उलिल अलबाब की बहस चल रही है ना, ये तो मीसम आ रहे हैं। कहा मीसम को देखा, उसने पहचान लिया, अच्छा मीसम से कुछ बात करनी है, इसीलिए अली ने भेजा है यहाँ। सामने आए, पूछा मीसम ने क्या हुआ, उसने कहा वाकया सुना है सारा। मौला ने पूछा, मैंने कहा मुझे भेज दिया यहाँ, तुम मिल गए। मीसम ने कहा फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। यह कहकर मीसम ने अपनी टोकरी में से एक खजूर उसे खिला दिया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी ये कहावत आपके पास मशहूर हो गई, कनाडा में हमने आकर देखा, हिंदुस्तान में शायद थी लेकिन नजर नहीं पड़ी, कि भाई यू आर व्हाट यू ईट, तुम वही हो जो तुम खाते हो। यानी जितनी पाकीज़गी तुम्हारी ग़िज़ा में है, उतनी ही पाकीज़गी तुम्हारे वजूद में है। जितनी तहारत तुम्हारी ग़िज़ा में है, उतनी तहारत तुम्हारे वजूद में है। जितनी तहारत वजूद में है, उतनी साहिबाने तत्हीर से मोहब्बत है। यानी अगर कोई अली के फजाइल पर मुंह बनाता हुआ आपको नजर आए, तो हमें समझना चाहिए ग़िज़ा ठीक नहीं है। क्या खा लिया? क्या खा लिया आखिर? खून में क्या चला गया? इसीलिए तो हुसैन ने कहा था आशूर के रोज, तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी ग़िज़ा ठीक नहीं है। इतना बेसिक सवाल, तुम जिसका कलमा पढ़ रहे हो, क्या मैं उसका नवासा नहीं हूं? कहां आप है? कहा फिर जिसका तुम कलमा पढ़ रहे हो, उसके नवासे को कैसे कत्ल कर सकते हो? इतना बेसिक सवाल समझ में नहीं आया। हुसैन ने कहा इसीलिए तुम्हारी ग़िज़ा सही नहीं है। तो पता चलता है ग़िज़ा का इतना असर है ना तवज्जो। यानी जो फ़ज़ाइल अली की हिफाजत करना चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अली की फजीलतों से फिर ना जाऊं, उसे ये देखना चाहिए कि वो क्या खा रहा है। जितनी तहारत और पाबंदी अपनी ग़िज़ा पर रखेगा, उतना ही सफर तत्हीर पर निकलेगा। अब मीसम के खजूर की तहारत क्या कहने, ऐसे ही थोड़ी ना कभी जाकर अली दुकान पर बैठकर खजूरें बेचा करते थे। थोड़े ही ऐसे ना होता था, वजूद अली आए तो खजूर की क्या आलम हो। उसने खाया, मीसम ने एक खजूर दिया, एक खजूर खा लिया। अब खाते ही खून में जो तब्दीलियां हुई, अपने आप में कुछ उसके ख्याल आ गया, पलट कर वापस आया, सलामत रहे। अब जब पलट कर वापस आया तो उस मकाम पर फिर अली से मुलाकात हुई। अब जब अली से मुलाकात हुई, अली ने पूछा ये बता दिल में तेरे कितनी मोहब्बतें हैं? उसने जवाब दिया एक मोहब्बत या अली, मेरी मोहब्बत, मेरे क़ल्ब में अब दो मोहब्बतें नहीं है, बस एक मोहब्बत रखता हूं। अली ने पूछा बता किसकी मोहब्बत है, उसकी है या मेरी? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, सवाल की नजाकत देखिए, उसकी है या मेरी? उसने मीसम के खजूर का जिक्र करके फरमाया मेरे दिल में बस तेरी मोहब्बत है या अली। का मेरी मोहब्बत है, तूने उसे भुला दिया? क्या तूने उसे भुला दिया? तो कहा नहीं या अली, तेरी मोहब्बत ही तो अल्लाह की मोहब्बत है।
बहुत तवज्जो रहे। तो हमें बात समझ में आ रही है, उलिल अलबाब अल्लाह से गाफिल नहीं है, अल्लाह से गाफिल नहीं है उलिल अलबाब, लेकिन वो उसे कोई सी मुजस्समे की सूरत में तलाश नहीं करते। उलिल अलबाब उसी की तलाश में निकले, पहुंचते हैं उसकी आयत तक। जब आयतुल्लाह तक पहुंच गए तो फिर उनकी तलाश खत्म हो गई। कहा भाई मिल गया हमें जिसकी हम तलाश कर। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। है ना तवज्जो? अब देखिए, अच्छा अब हुआ क्या? देर हो गई अब है तो आयतें तो, लेकिन जी बहुत नवाजिश क़िबला, बहुत नवाज। तमाम साहिबान ईमान की खिदमत में फिर से एक मरतबा बहुत शुक्रगुजारी कि आप इतनी दूर दूर दराज से सफ़र करते हुए मजलिसों में आए। पता नहीं कौन खींच कर ला रहा है आपको, शायद किसी जिक्र में ऐसी कशिश है। अल्लाह ने माशाअल्लाह अल्लाह ने निज़ाम भी ऐसे ही रखा। आज देखिए ज़मीन में मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें जाने नहीं दे रही कहीं उड़ के हवा में, यहीं टिके रहो, जाना नहीं है तुम्हें। अब क्या इसमें कशिश पाई जाती है ना तवज्जो? अब मिट्टी से मोहब्बत, यानी जो वो उस मैग्नेटिक फील्ड वाला होता है वो भी वैसे ही मोहब्बत करता है मिट्टी से, जैसे मिट्टी उससे मोहब्बत कर रही है। जब तुराब को अल्लाह ने कशिश के बगैर नहीं रखा, समझ उसको, तो अबू तुराब बगैर कशिश के कैसे हो सकता है? कशिश ना हो तो भाई आप वजूद पर अपने देखे किस मिट्टी के बन गए, खींचे नहीं जा रहे। तो खुदावंद आलम ने कहा उलिल अलबाब क्या करते हैं? निकले हैं उसकी तलाश में। तलाश खत्म हो जाती है जब उसकी आयत तक पहुंच गए। आयत मिली, मुतमईन हो गए, कहाँ वो मिल गया, है ना तवज्जो? अब क्या कहने अक्ल की बहस के, क्या कहने इस सलाहियत। दीन का दारोमदार अक्ल पे है। बेवकूफ का कोई दीन नहीं, नादान का कोई मजहब नहीं, दीन साहिबान अक्ल का है। ऐसी ऐसी नायाब अहादीस और तारीफें ज़बान अली से अक्ल के लिए कि अगर सिर्फ तारीफ सुन ले कि अक्ल की इतनी तारीफ हो रही है तो इंसान हैरत में पड़े कि भाई कौन सी नेमत अल्लाह ने हमें अता कर दी है। तवज्जो। अब देखिए एक बीच में खौल याद है आपको सुना रहे हैं। मर्द और औरत के लिए मौला ने बयान फरमाया, इरशाद फरमाते हैं कि खातून की, मस्तूर की खूबसूरती, मस्तूर का हुस्न उसकी हया में होता है। तवज्जो ना, मौला ने फरमाया खवातीन की खूबसूरती उनकी हया में होती है, मर्दों का हुस्न उनकी अक्ल में होता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। खातून जितनी हयादार है उतनी हसीन है, मर्द जितना अक्लमंद है उतना हसीन है। यानी हमें अगर बदसूरत न नजर आना हो तो हमें अपनी अक्ल की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि मौला ने फरमाया मर्द अक्ल से हसीन होता है। तवज्जो है ना, कितनी लतीफ बात कही। फरमाया मर्दों का हुस्न उनकी अक्लों में होता है, जितना ज़हीन है उतना हसीन है। अजीब अजीब, जैसे कि देखिए मौला ने फरमाया साहिब अक्ल परदेश को अपनी अक्ल की वजह से परदेश को वतन बना लेता है। यानी वतन का मतलब पासपोर्ट चेंज नहीं करता, लेकिन परदेश में होने के बावजूद भी अक्ल से ऐसे काम लेता है
मानो जैसे खुद अपने वतन में अपनी सहूलतों के बीच में रह रहा हो, क्योंकि अक्ल ने उसके लिए जिंदगी आसान कर दी। अक्लमंद परदेश में भी वतन की तरह रहता है, बेवकूफ अपने वतन में भी परदेश की तरह रहता है। अजीब तारीफ है अक्ल की, इतनी हसीन तरीन शय अक्ल परवरदिगार आलम ने अपनी अजीम शान नेमतों में शुमार किया। कहा तुम्हारा पूरा दीन इसी के ऊपर है ना तवज्जो। अब उसमें चला। अब मौला ने फरमाया कि देखो उस अक्ल के मदारिज में ये तो है, तुम आंखों से उसे देख नहीं पाओगे, लेकिन दिल उससे देखता है। दिल यानी कल्ब जो है, अक्ल का एक लेवल है ना, मौला ने फरमाया उससे दिखेगा, वो आंखों से नहीं दिखेगा, है ना तवज्जो। आंख से तुम देखते रह जाओ, नजर नहीं आएगा। आंखें बंद कर लो, कल्ब जागता रहे, तो तुम सो रहे होंगे लेकिन वो तुम्हें दिखता रहेगा। मौला ने क्या फरमाया? मौला मैं कोई काम अंजाम नहीं देता जिसमें मुझे वो नजर ना आए। शाय से पहले उसे देखता हूं, शाय में उसे देखता हूं, शाय के बाद उसे देखता हूं। मौला ने फरमाया तुम तलाश करते फिर रहे हो, वो कहां है? मैं हर गोशे में सिवाय उसके कुछ नहीं देखता हूं, है ना तवज्जो। तो अम्र देखिए, वो आपको अगर याद है, वो LSD एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ स्विट्जरलैंड वगैरह में, वो ब्लैक होल बनाने निकले थे, क्या हो रहा था, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, है ना, वो कुछ अखबार वगैरह आ रहे थे सब। तो उन्होंने वो सब कुछ किया, तो उन्होंने देखा कि भाई एक चीज गौर से देख रहे थे सब, तो कहा एक ऐसी शय है जो हर शय में मौजूद है। तो जो है ना, लकड़ी में भी वो है, प्लास्टिक में भी वो है, लोहे में भी वो है, वो रबर में भी है, वो आपको कपड़े में भी है, वो पानी में भी है, वो धुएं में भी है, वो फला में भी है, फला हर चीज में वो है। उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसी शय है जो सब में है और उसके बगैर कुछ भी बना ही नहीं है, उसके बगैर कुछ भी बना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई इसका क्या नाम रखे, हर जगह मौजूद है। तो उन्होंने उसे नाम दिया गॉड पार्टिकल। सुना है ना आपने? वो हिग्स बोसॉन वगैरह कुछ उसका नाम था ऑफिशियल, गॉड पार्टिकल कहते थे, खुदा का टुकड़ा। मुसलमानों से आगे चले गए, अपनी तहकीक में वहां चले गए जहां ये सूरतें देख रहे थे कि भाई क्या है, गॉड पार्टिकल, खुदा का टुकड़ा। और जो है ना, उन्होंने कहा भाई वो होता है, हर शय में वो मौजूद है, उसके बगैर कुछ भी नहीं बना। अब उनकी जो भी अक्ल थी उस हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया, ये गॉड पार्टिकल है। कुरान ने उस गॉड पार्टिकल को अम्र कहकर पुकारा। तवज्जो है ना, सखरा लकुमुल लैला वन नहारा वश्शम्स वल कमरा वन नुजुम मुसख्खरातुम बिअम्रे, कि न चांद सूरज न सितारे न जमीन न आसमान कुछ भी नहीं है ऐसा, सबको हमने तस्खीर किया अम्र के जरिए से। इसीलिए हर शय में तुम्हें अम्र ही अम्र मिलेगा। फसम्मा वजहुल्लाह फइन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जहां चाहे देखना चाहते हो देखो, तुम्हें हर जगह अल्लाह का चेहरा ही दिखाई देने वाला है। लेकिन किसे परवरदिगार कहा? लिउलिल अलबाब, जो साहिबान अक्ल है उनके लिए, है ना तवज्जो। तो मौला ने जवाब दिया, देखो उसके वजूद की लताफत, उसके वजूद की लताफत आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता। तवज्जो है ना, लेकिन मजलिस खत्म कर रहे हैं, तवज्जो रहे। मौला ने फरमाया आंखों से वो, जैसे तुम्हें लकड़ी दिख गई, जैसे तुम्हें दीवार दिख रही है, भाई जैसे तुम्हें कोई शख्स आता हुआ दिख रहा है, ये जो भी है ये सब तुम्हारी आंखें अपनी
बसारत की क़ुव्वत से, मुशाहिदे से देख रही हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं नजर आएगा। अपने वजूद की लताफत की वजह से आंखें उसे देख नहीं पाएगी। का फिर क्या करे अली, जब देखा नहीं है तो इबादत कैसे करे, क्योंकि इबादत के लिए तो देखना जरूरी था। अली फरमा आंख से नहीं दिखेगा, क़ल्ब से दिखेगा। तवज्जो, यानी हमें पता चला कि देखने की सलाहियतों में दिल से देखने की भी एक सलाहियत होती है। और कुरान ने तो कहा कि जो दिल से नहीं देख सकता वो भले ही आंख रखता हो, हमारे नजदीक अंधा है। है ना, आंख रखते हैं देखते नहीं, कान रखते हैं सुनते नहीं, अक्ल रखते हैं समझते नहीं। समझते नहीं तो आर्ग्यूमेंट है अक्ल के ऊपर। जनाब इब्राहिम का आर्ग्यूमेंट, बुत परस्तों से पूछा ये क्या है, तुम किसकी इबादत कर रहे हो? कहा ये हमारे खुदा है। इब्राहिम ने पूछा तुमने इन्हें बनाया या इन्होंने तुम्हें बनाया? तो उन्होंने कहा हमने बनाया। हथौड़ी हम लेकर आए, पत्थर हम लेकर आए, कीले हम लेकर आए, हमने इन्हें ठोक ठोक कर सूरत दी, हमने इन्हें बना दिया, अब बन गई है। तो इब्राहिम ने पूछा अरे भाई जब तुमने इन्हें बनाया है तो ये तुम्हारे खुदा कैसे हुए? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। कुरान, अरे भाई अजीब बात कर रहे हो, तुमने इन्हें बनाया है, ये तुम्हारे खुदा कैसे हुए? ना ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं, ना ये तुम्हें देखते हैं, ना ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और जबकि अपने खुद के बनने में भी तुम्हारे मोहताज है। ये तुम्हारे खुदा कैसे हुए ये बताओ। क्या तुम लोग अक्ल नहीं रखते? अब भाई क्या अंदाज़ सवाल है, अफला ताक़िलून, है ना, अफलम तकूनु ताक़िलून, अफला याक़िलून, अवलम यतफ़क्करून। यानी कुरान भरा हुआ है सवालों से। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम नहीं समझते? क्या तुम अक्ल नहीं रखते? एक के बाद एक मुसलसल सवाल। क्यों? क्योंकि जब बेसिक बात कही जा रही है तो समझ में क्यों नहीं आ रही? तो पूछा जाएगा क्या तुम अक्ल नहीं रखते? है ना तवज्जो? ये अक्ल का आर्ग्यूमेंट है कि भाई तुम रखते हो नहीं रखते हो। तो कुरान ने कहा भाई देखो अक्ल रखते हैं ये समझते नहीं, आंख रखते हैं इन्हें दिखता नहीं, कान रखते हैं सुनाई नहीं देता इनको, इनसे बेहतर यानी अल्लाह ने कहा वो अंधा जिसका दिल देख रहा हो आंख रखने वालों से कई गुना अच्छा है। भाई बहुत तवज्जो रहे, देखिए हम आ रहे हैं बात पर। यानी हमें पता चला, मौला ने मजमून दे दिया कि क़ल्ब से भी देखा जाता है। ये आयत है सूरह यूनुस की, लेकिन इसमें थोड़ी देर में यहाँ वापस आएंगे। एक आयत आपकी खिदमत में सूरह मुबारक है नज्म से रख रहे हैं। सूरह नंबर 53 है, आयत नंबर है जी, आयत नंबर है 11। आयत नंबर 11 है सूरह मुबारक नज्म। ये परवरदिगार आलम की किताब है, जेर ज़बर पे शक की गुंजाइश नहीं है ना। तो आयत तो बहुत दूर, नुख्ते का मुनकिर काफिर हो गया। कुरान ने दावत यही दी, देखो भाई तुम्हें भाग भाग कर पढ़ना नहीं है, तुम्हें रुक रुक कर पढ़ना है, सोच सोच कर समझ कर पढ़ना है। एक आयत पढ़कर थोड़ा देख लो क्या पढ़ रहे हो, कहाँ भागे चले जा रहे हो आखिर। यानी उसने ये हुक्म नहीं दिया कि तेजी से पूरी कुरान खत्म करो, एक आयत पढ़ो, समझ लो उससे क्या पढ़ रहे हो, है ना तवज्जो। तो मौला ने कहा भाई देखा जाएगा दिल से। क्यों? क्योंकि अपने वजूद में इतना लतीफ है कि उसे आंख नहीं देख सकती, है ना।
वजूद की लताफत की वजह से आंखें देख नहीं सकती, लेकिन उसे दिल देखता है, उसे अक्ल देखती है। अक्लमंद के हर अमल में, जैसे कहावत है उर्दू में, पेश नजर खुदा की जात। अबे पेश नजर खुदा की जात कहां से दिख रहा है आपको? पेश नजर कहते हैं ना। अच्छा, आपके पेश नजर खुदा नहीं है, मतलब आपकी आंखों के सामने खुदा नहीं है, अबे दिखाई ही नहीं देता। लेकिन पेश नजर में मतलब तुम्हारा दिल अमल में उसे नहीं देख रहा है। तुम ये अपनी जाती मफाद के लिए अमल कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अमल कर रहे हो, इस अमल में तुम अल्लाह को नहीं देख रहे। पेश नजर जाते खुदा, ऐसे कहावतें चल रही है। तो मौला ने फरमाया देखा तो जाएगा, आंखें नहीं देखेगी, दिल देखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजूद की लताफत है कि नजर ही नहीं आएगा, लेकिन कल्ब से देखा जाए। तो हमें पता चला कल्ब से देखा जाता है। जो आंख से नहीं दिखता उसे अक्ल से देखते हैं, जो आंखों से नहीं दिखेगा उसे कल्ब से देखा जाएगा। अब जो वजूद खुद आंखों से दिखाई नहीं देता, आखिर उस वजूद का मजहर आंखों की बसारत में कैसे सिमट कर आ जाए? यानी लिबास बशरियत ओढ़ कर आए तो दुनिया ने अली को देखा, तवज्जो है ना। यानी लिबास बशरियत ओढ़कर इसीलिए आए ताकि हम उन्हें देखें, ताकि हम उनसे मानूस हो, ताकि हम उनसे बात करें, ताकि हम उनसे सवाल पूछे, ताकि हम उनका जवाब सुने। हिकमत यह है बशरियत का लिबास उड़ाने की कि अगर बशर के बीच में अगर कुछ अलग ही मखलूक होती तो बशर भाग जाता। मानूस कैसे होंगे, है ना। कुनद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। भाई जो जैसा है उसके साथ होगा। आप अगर बदखों में मुर्गी को रखिए, 10 साल बदखों के बीच में मुर्गी रखी आपने, फिर एक 5 मिनट के लिए आप मुर्गियां लेकर आइए, मुर्गी देखेगी वहां चली जाएगी। अरे भाई 20 साल का रिश्ता, 10 साल का रिश्ता छोड़कर जा रहे हो? अरे भाई ये हमारा है ही नहीं रिश्ता, हम बदख थोड़ी ना है, हम तो मुर्गी है इसीलिए वहीं जाएंगे। यानी जो जैसा है वैसे ही के साथ होता है। आप सलाम। जो जैसा है उसी के साथ होगा। अब वो कितने साल किसके साथ रहा ये बहस नहीं की जाएगी। जरा ये बहस नहीं की जाएगी कि भाई किसके साथ था, कितना अरसा था। जो है जैसा वो आखिर में उसके साथ ही होता है ना। तवज्जो। इसीलिए सोहबतों को छाना जाता है, अरे भाई कहीं उसके साथ तो ना हो, कहीं हम बिगड़ ना जाए उसके साथ, लिहाजा साथ साथ होती बात है। तवज्जो है ना। तो ये मिजाज चल रहा है। तो इस मिजाज की वजह से इंसान के अल्लाह ने कहा नहीं, इंसानों के बीच में आप बशरियत का लिबास ओढ़ कर जाइए। अली तो अली लिबास बशरियत ओढ़ कर आए। अब जब हमने देखा तो हमें दिखाई दिया, हाँ चेहरा हाथ पैर अरे हमारी ही तरह कोई है। करीब जाकर बात करने लगे, बातचीत हुई, सवालों के जवाब मिले, हमारी दुनिया हमारी आखिरत बन गई। यानी अली ने एहसान किया दुनिया वालों पर, दुनिया पर एहसान किया अली ने, बशरियत में ढलकर अली ने एहसान किया। बहुत तवज्जो रहे, बशरियत में ढलकर अली ने एहसान किया। वो जो जामे बशरियत नजर आ रहा था वो अली की हकीकत नहीं है। हमारे बीच में बशर बन के आया है, वो उसकी हकीकत नहीं है, वो अपनी हकीकत में कुछ और है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे, वो अपनी हकीकत में कुछ और है। इतना कुछ और, इतना कुछ और है
कि चेहरा है उसका जो चेहरा नहीं रखता। इतना कुछ और कि हाथ है उसका जो हाथ नहीं रखता। इतना लतीफ है अली अपने वजूद में, यदुल्लाह होने के बावजूद अल्लाह में जिस्म का तसव्वुर पैदा होने नहीं दिया। है ना समझ? अब अपने वजूद की लताफत है, ये वजूद है अली के लिए। अरे भाई आपको दिख रहा है इसीलिए क्योंकि जामा बशरियत तोड़ा है, लेकिन अगर वह हकीकत की तरफ पलट जाए अपने तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अब तुम्हारी कोई क्या बात करेगा। इस मुक़द्दस किताब सूरह नज्म में परवरदिगार आलम ने रसूल के सफर का जिक्र किया है ना तवज्जो। वह हुआ बिल उफुक़िल आला, जब वो पहुंचे उफुक़ आला के पास। उफुक़ आला यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात नहीं है, ये सातों आसमान और अर्श व कुर्सी और लौह कलम के आगे की जो मंजिल है। उफुक़ आला यानी आखिरी, जहां खत्म हो रहा था सब ये मामला, कुन फयकून की ये मैटर वगैरह स्पेस सारी चीजों का खत्म हो रहा था मसाला वहां। उसके बाद सुम्मा दना फतदल्ला, फिर कुछ और आगे, फकाना ख़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर और आगे ही आगे, है ना तवज्जो। मेराज की बुलंदियों पर पहुंचे, मेराज की बुलंदियों पर पहुंचे। अब मेराज की बुलंदी पर पहुंचकर अल्लाह का रसूल किसी को देख कर आया। अबे उठाए सवाल, अरे जो नजर ही नहीं आता आखिर उसे देखा कैसे? और जाते ना, जब रसूल से वापसी हुई, जब मेराज से वापसी हुई, पूछा या रसूल अल्लाह आपने वहां क्या देखा? रसूल अकरम ने जवाब दिया, मैंने मेराज की उन तन्हाइयों में अपने भाई का दीदार किया। मेराज की बुलंदी पर मैंने अली को देखा। भाई तवज्जो है ना, ये है कुरान। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, ये देखिए, ये है सूरह मुबारक है नज्म। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, उन्होंने अपने रब की आयत कुबरा को जरूर देखा। लक़द रआ, उन्होंने जरूर बस जरूर देखा, अपने रब की आयत कुबरा को देखा। लेकिन जब वहां पहुंचे तो अली का दीदार जामे बशरियत में नहीं हुआ। भाई मैटर की वहां रसाई नहीं है, जिब्रील जैसा नूर सिदरतुल मुंतहा पर रुका हुआ है, मैटर नहीं जा सकता वहां पर। लिहाजा अली के वजूद को जामे बशरियत में नहीं देखा। यानी एक लफ्ज जो तारीख ने लिखा वो क्या है, वो ढल गई थी सूरत अली की, किसमें? हकीकत मुहम्मदी में। तवज्जो, वहां जाकर उसका दीदार किया। उस दीदार के लिए आयत ये कह रही है, मा कज़बल फुआदु मा रा, रसूल के दिल ने उसे नहीं झुटलाया जिसे उन्होंने वहां देखा। रसूल के दिल ने उसे नहीं झुटलाया जिसे उन्होंने वहां देखा। का परवरदिगार आलम ये बता, रसूल देख रहे थे, इस बात में तो अब कोई शक बाकी नहीं रहा क्योंकि तूने तकरार की, देखा देखा देखा। लेकिन ये बता कि रसूल आंख से देखता है या दिल से देख रहा था? मा कज़बल फुआदो, क़ल्ब रसूल ने नहीं झुटलाया,
यानी वो आंख से नहीं, वो दिल से देख रहा था। का दिल से क्यों देख रहा था? क्योंकि जब अल्लाह आंखों से नजर नहीं आता, उसे दिलों से देखना पड़ता है, तो उसका मजहर भी अपनी हकीकत में आंखों से नजर नहीं आता, उसे दिल से देखना पड़ता है। साहिल ने जब पूछा, या अली तूने अपने रब को देखा है या नहीं? अली ने कहा मैं इबादत नहीं करता उसकी जिसे मैंने देखा ना हो। कहा कैसे देखा? कहा आंखों से नजर नहीं आएगा, दिल से देखना होगा। यानी दिलों से उसे देख रहे थे। अली ने बाप खोला, दिल से दीदार किया जाएगा। जो उसका मजहर हो वो भले आंखों में कैसे आ जाए। मेराज के इस वाक़े सूरज ने कहा, रसूल अकरम ने अली को मेराज पर अपने दिल से देखा, क्योंकि वो अक्ल का वो जो लेवल है अक्ल का, वो दरकार है। आंखों से वो नहीं दिखेगा, उसे कल्ब से देखा जाएगा। उसके वजूद की लताफत की वजह से उसे अक्ल कल्ब से देखते हैं। यानी आयत फैसला कर रही है कि अली को इन मादियात के पैमाने पर तोला नहीं जा सकता। अब अगर कोई अली के फजाइल का दीदार करना चाहे तो उसे जरूरी है कि अपने दिल के आंखों को खोला करे। है ना तवज्जो? आप किस चीज पर तोल रहे हैं अली को? क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं? आप तोलेंगे किस पर अली को? क्या पैमाना है? कौन सी स्केल पर नाप रहे हैं? आप अपनी मादियात पर, अपने ज़र्फ पर नाप रहे हैं अली को? रसूल गए थे दीदार पर, किसी दूसरे को नहीं बुलाया था। मुरसल आजम की मेराज, मुरसल आजम उसे दिल से देख रहे हैं। माँ कज़बल फुआद मारा, इनकार नहीं किया दिल ने जो भी उन्होंने देखा, है ना? यानी दिलों में इनकार की गुंजाइश, ये मजमून भी छेड़ा कुरान ने। अरे भाई अल्लाह को देखा तो क्यों इनकार करेंगे? जिब्रील को देखा तो क्यों इनकार करेंगे? पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर हिलता है। हाँ अल्लाह को देखा, बिल्कुल देखा। हाँ जिब्रील को देखा। अरे भाई जब सब मुत्तफिक है, किसी बात का झगड़ा ही नहीं है, तो आयत ये कहेंगे इनकार नहीं किया। यानी एक वजूद ऐसा है जिस पर इनकार की गुंजाइश बनती है, वो अल्लाह की जात पर या जिब्रील पर मुबाहिसे नहीं होते। जैसे ही नाम अली लिया गया सवालात शुरू हुए। सलामत रहे आप। देखिए हो गया है 1 घंटा 15 मिनट हुए। आपकी खिदमत में इस आयत से खमसे को ख़त्म कर रहे हैं। परवरदिगार आलम जज्बा ईमानी को सलामत रखे। नौजवान भाइयों की खिदमत में दोहरा रहे हैं, दीन अक्ल से है। एक्टिविटीज भागम भाग दीन नहीं है, दीन अक्ल से है। जितनी पुख्ता अक्ल उतना कामिल यकीन। बात वाज़ेह हो रही है? ये देख लीजिए जिसे भी देखना हो, आयत नंबर 100 सूरह मुबारक यूनुस, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 100। सलामत आप सलामत रहे, सलामत है। देख हमने कुछ नहीं किया, ये आयतों का नंबर उसकी तरफ से है। 18 भी उसकी तरफ से था, 12 जो था वो भी उसकी तरफ से था, 110 जो था वो भी उसकी तरफ से था, 110 जो है वो भी उसकी तरफ से है ना। पहुंचने वाले तो भाई बात पहुंच गए 110। अब क्या बहस करें, बात तमाम हो गई। ऐलान देखिए, ऐलान क्या क़यामत खेज़ ऐलान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह।
कोई नफ्स है ही नहीं ऐसा जो ईमान लाए मगर ये कि अल्लाह की तरफ से इज़्न हो। जिसको वो चाहे कि तू काफिर रहेगा तो वो काफिर ही रहेगा, जिसके लिए वो चाहे तुझे मोमिन होना है वो मोमिन होकर ही रहेगा। तो इसमें जब सवाल उठा था कि भाई ऐसे कैसे खुदा की जबरदस्ती हो रही है ना, तवज्जो, तो ये सारी जब बातें आती है तो उलमा वजाहत करते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो ईमान का खास्तगार है उसके लिए ईमान की इजाजत देगा, जो कुफ्र में जीना मरना चाहता है उसके लिए ईमान के दरवाजे बंद कर देगा। यानी जो जिसकी ख्वाहिश रखेगा उसे वो दिया जाएगा। बात वाज़ेह हो रही है ना। अब देखिए क्या क़यामत खेज़ आयत है, वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह। ईमान जिनको हमने दिया है, कोई नफ्स नहीं है ऐसा, जितनों को भी हमने ईमान, मगर यह कि हमारा इज़्न उसमें था, हमारी मर्जी से, हमारी ख्वाहिश से हमने उन्हें ईमान का तोहफा दिया, तोहफे में उन्हें ईमान दिया जिनके लिए हमारा इज़्न है। भाई इज़्न पर बात तो नहीं की जरूरत है ना, इज़्न इज़्न सुना है ना आपने, खुम बेइज़्नी। उठ उठ मेरे इज़्न से, इज़्न है ना, तवज्जो। मर्ज़ात इलाही अली के सीने में ना, नफ्स गया मर्जियां हैं, इज़्न इधर, जिससे अली राजी उसे अल्लाह का इज़्न मिल गया। तो उस इज़्न के बगैर, इल्ला बिइज़्निल्लाह, इज़्न के बगैर, अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई मोमिन होता ही नहीं। वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर वो मोमिन होता ही नहीं। ये मोमिनों का जिक्र है कि जितने भी मोमिन हैं वो अल्लाह के इज़्न की वजह से मोमिन है ना, तवज्जो। अब जब मोमिन हो गए, अब बचा कौन? काफिर बचे ना, मुनाफिक बचे, मुशरिक बचे। अब इज़्न वाले, ईमान वाले, अक्ल वाले हुए, क्योंकि बेवकूफ का कोई ईमान नहीं होता, अक्लमंद का ईमान होता है। तो अब जो दूसरी टीम है उनके लिए कुरान ने कहा वयजअलुर रिजसा, वयजअलुर रिजसा अलल्लज़ीना ला याखिलून। और वो लोग जिनके पास अक्ल नहीं है, जिन लोगों के पास अक्ल नहीं है, उन लोगों के लिए हमने रिज्स रखा है। इज़्न वाले मोमिन हैं, अक्ल वाले, इज़्न वाले मोमिन हैं। जो अक्ल नहीं रखते उनके नसीबों में रिज्स है। भाई क्या है ये रिज्स, क्या है? युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। देखिए अल्लाह का इरादा यह है, इरादा इलाही है, आपसे रिज्स दूर रखें। अब ये रिज्स पर बहुत बहस हुई कि भाई क्या है, तो पता चला नतीजे में फिर उसकी वजाहत तौज़ी की और उलमा ने फरमाया कि जो भी अहले बैत से दूर है वो रिज्स है। अब उसमें बहस की जरूरत नहीं कि ये है ये का, जो भी दूर है वो सब रिज्स है, क्योंकि रिज्स उनके करीब नहीं जा सकता। ये रिज्स जो अहले बैत की दूरी है हमने उनके नसीब में रखा जो अक्ल नहीं रखते। यानी कुरान फैसला कर रहा है, या तुम्हारे पास अक्ल हो या तुम्हारे पास रिज्स।
अक्ल के जो दुश्मन होते हैं वो रित्स के दोस्त होते हैं। जरा नवाज क्योंकि आयत नवाज आयत ऐलान कर रही है कि हमने रित्स रखा उनके लिए जो अक्ल नहीं रखते। यजअलु रित्स अलल्लज़ीना ला याक़िलून, यानी अगर अक्ल ना हो तो फिर रित्स आ गया और रित्स अहले बैत से दूर कर गया। इसीलिए अक्ल इतनी ज़रूरी है। फ़ुआदो क़ल्बो लुबो अक्लो, सारी चीज़ें, ज़र्फ़ व ज़मीर व ग़ीरत, ये मनाजिल है उसके, तौफ़ीक़ एहसास वगैरह। सलामत रखे परवरदिगार आलम, जज्बा ईमानी को सलामत रखे। बुज़ुर्गों के बेहद ममनून है। रवानगी होगी हमारी वतन की जानिब। आपकी खिदमत में आखिरी मजलिस है, मजलिस थी आखिरी। ज़िंदगी दिन दिखाए तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। खम का सलामती तूले उम्र के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। खमसा तमाम हो रहा है। शहादत के अय्याम गुजरे हैं। उस हस्ती की शहादत के अय्याम, यानी ये अंदाज है, ये मिजाज है अहले बैत अताहार का। उनके दिलों पर सबसे ज्यादा शाख जो गुजरा, दिल के जिसके सबब से टुकड़े हो गए, वो है बेटियों की मुसीबतें। यानी रसूल के दिल पर इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं कि रसूल की बेटी पर क्या क्या मजालिम हुए। अली के दिल पर इससे बड़ा कोई जख्म नहीं कि अली की बेटी पर क्या क्या मुसीबतें आई। हुसैन के दिल पर इससे बड़ा कोई जख्म नहीं कि हुसैन की बेटी पर क्या क्या मुसीबतें आई। पंजतन का मिजाज, अहले बैत अताहार का इम्मा का मिजाज, बेटियों को अपनी पलकों पर रखा करते हैं। सोच सोच कर रसूल अल्लाह रोया करते थे। कहते थे, हाय फातिमा, मेरे बाद तेरा क्या हाल हो जाए। सोच सोच कर अली घिरिया किया करते थे। रुखसत से पहले हुसैन सकीना की मुसीबतों पर रो रहे थे। 19 माह मुबारक को मौला के सर मुबारक पर ज़रब लगी, सर शिगाफ्ता हुआ। ज़ैनब की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। हाय बाबा कह कह कर रोती जा रही थी। अली अपनी बेटी के इस गिरिये को देख रहे थे और कहते थे कि एक ज़रब पर तेरा इतना रोना है ज़ैनब। मेरे सर पर एक ज़रब लगी, तेरा इतना रोना है। आखिर किन आंखों से तो हुसैन के बदन को सरापा जख्मों से छू दे। बेटी को संभालते संभालते ढारस देते देते चाहने वालों की वसीयत यानी नसीहत के साथ साथ जुमले में मौला ने कैसे बेटी के मसाइब रखे। जब 21 माह मुबारक को शहादत का रोज़ हुआ तो बार बार हसनैन से सबसे कहते जा रहे। मौला ने फरमाया, देखो, जब कोई बेटी अपने बाप के लिए गिरिया करे
तो उसके गिरिये में खलल न डालना। मौला ने फरमाया जब बेटी अपने बाप के जनाजे पर रोए तो उसके रोने के हायल ना हो जाना। का क्यों? का इसीलिए क्योंकि बेटी का रोना बाप के जनाजे की जीनत होता है। का बेटी का रोना बाप के जनाजे की जीनत होता है। यानी जिस तरह फूट फूट कर बाप के जनाजे पर बेटी रोती है, लगता है कि कोई अजीज इस दुनिया से उड़ गया। यहां तो ये अली वसीयत हुसैन से कर रहे थे कि बेटियों को गिरिये में कोई खलल पैदा ना होने पाए। सारी जिंदगी ये बात हुसैन के जहन में रही, किसी भी बेटी के गिरिये में हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि खलल पैदा ना हो। उम्मत में जहां कहीं कोई इस दुनिया से गुजरा का बेटी दिल खोल के गिरिया करे। इस तरह जिंदगी गुजारते गुजारते जब आशूर का रोज आया तो हुसैन की बेटी के साथ ये सलूक कि गिरिया करना तो बहुत दूर, जबान पर हुसैन का नाम आता तो तमाचा लग जाता। जबान पर नाम हुसैन आता था तो ताजियाना लग जाता था। ऐसे मसाइब से जिंदगी गुजर रही है। कूफे का जो वाकया था, कूफे का जो वाकया, यानी मौला के दर्द को बयान करके मजलिस तमाम कर रहे हैं। जब कूफे में अली के खुतबे हुआ करते थे, दीनो, कुरानो, रिसालतो, तौहीदो, तमाम चीज़ों के ऊपर खुतबे हो रहे थे, तो ख़वातीन ने कहा या अली हमारे लिए भी किसी का आप ज़रिया फराहम फरमाए जिससे हम सवालात पूछा करें, जो हमें दीन सिखाए, जो इस्लाम की बातें हमें, तौहीद हमें बताए। अली कूफे में है, ज़ैनब मदीने में। जब कूफे की औरतों ने ये गुजारिश की तो अली ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब का इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर हसन ने मुश्तबा से कहा जाओ मेरे लाल, मदीने से अपनी बहन ज़ैनब को लेकर आओ। कूफे के अमीर की तरफ से यह हुक्म चला। एक शान और शौकत की सवारी थी। किस एहतमाम से हसन और हुसैन की मौजूदगी में मदीने से ज़ैनब कूफे तक आई। अली ने कहा देखो, जब कूफे के दरवाजे तक पहुंच जाना तो दरवाजे पर रुक जाना और मुझे इत्तला करना। कूफे में दाखिल नहीं होना, मुझे इत्तला करना, मैं खुद ज़ैनब को लेने के लिए आऊंगा। मदीने से कूफा शहजादी की सवारी पहुंची। कूफे के दरवाजे पर ज़ैनब की सवारी रुकी हुई है। कायनात तो कौनैन का अमीर इस्तकबाल के लिए आ रहा है। क़यामत की शान और शौकत से कूफे में ज़ैनब का दाखिला हो रहा था। जब पहुंचे तो करीब महमिल के आकर अली ने कहा कि ज़ैनब ज़रा महमिल से पर्दा हटाना। शहजादी ने पर्दा हटाया तो अली ने कहा गौर से देख ले ज़ैनब, ये कूफे का दरवाजा है। शहजादी ने कहा ठीक है बाबा, देख लिया मैंने। कूफे में दाखिला हुआ, बाजार की तरफ से जाने लगे। अली ने आकर कहा महमिल का पर्दा हटाना ज़ैनब। शहजादी ने पर्दा हटाया, कहा गौर से देख लिए, कूफे का बाजार है। ये बातें हो रही थी। एक मर्तबा शहजादी ने पूछा या अली, ये कूफे का दरवाजा हो, ये कूफे का बाजार हो, ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इन चीजों से मेरा क्या सरोकार? बाजार बताना हो तो आप अब्बास को बताइएगा। ये सुना अली की आंख में आंसू आने लगे। का कुछ साल रुक जा ज़ैनब, तुझे इसकी तावील समझ में आएगी कि अली तुझे क्यों बता रहा था कि बाजार कूफा कहाँ है। आशूर के रोज के बाद इन तमाम मसाइब से गुजरते हुए शहजादी गई। शहादत की तारीख बस हम आपकी खिदमत में वो जुल्म पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना कह दें कि ज़ैनब की पुश्त
और हथियारों का इस्तेमाल। पुश्ते बिनते अली और इस्तेमाल हथियार। ताजियाना जो होता है, ताजियाने को एक खास मकसद की खातिर बनाया गया था। ताजियाने को बनाने की अरब में एक वजह थी, उस जमाने में दुनिया में एक वजह थी। वो ये थी कि जब वो देखते थे कि कोई घोड़ा, अरब का ताकतवर घोड़ा, जो वहशी किस्म का कोई घोड़ा हो, जो किसी के ख्वाबों में नहीं आता है और हर कोई उसे काबू में करने से आजिज आ जाता था, तो उसके लिए उन्होंने एक हथियार बनाया। वो होता है ताजियाना, जिसकी सामने की नोक बहुत बारीक और उस पर कुछ कांटे निकले हुए होते। तारीख ने लिखा कि एक ताजियाना अगर घोड़े को लग जाता तो फिर कभी सरकशी नहीं करता और खामोश से एक मकाम पर खड़ा हो जाता। ऐसे ताजियाने और ज़ैनब की पुश्त। करबला से कूफा, कूफे से शाम, ताजियाने ही ताजियाने और ज़ैनब की पुश्त। परवरदिगार आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मजलिस खत्म हो गई और एक हथियार है, उसे कहा जाता है बेलचा, यानी एक लोहे का आला जिसके सामने दो नोकें निकली हुआ करती थी ताकि उससे जमीन को खोदा जाए। उस हथियार से बाग में वो मसरूफ था जमीन खोदते हुए। जब ज़ैनब की सवारी का वहां से गुजर हुआ तो वो दरख्त नजर आया कि जिस दरख्त पर हुसैन के सर को रखा गया था। जैसे ही वो दरख्त देखा, बहन के दिल में भाई की मुसीबतें दोबारा ताजा हो गई। उस दरख्त के सामने खड़े होकर मातम करने लगी। क्या ज़ैनब के दिलो दिमाग पर ये जख्म कम थे कि हाय हुसैन कहते हुए मसरूफ मातम थी कि जालिम ने जैसे ही नाम हुसैन सुना वो हथियार लेकर ज़ैनब के करीब आया। जो पुश्त पहले ताजियानों से फिगार थी, उसके ऊपर बेलचे का सवार किया कि अली के सिगाफ्ता सर की याद आ गई। उसी मकाम पर खाक पर गिरते हुए आवाज दी, बाबा अपनी बेटी की खबर ले, अब ज़ैनब से और मसाइब उठाए नहीं जाते, अब तेरी तरफ ज़ैनब का कूच हो रहा।